CL किरचॉफ का करंट लॉ या किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। अंडरस्टैंड? आप जरा बात गौर से समझनी है, जरा मेरी तरफ देखो जी। ये करंट आ रहे हैं, ये करंट आ रहे हैं, आने वाले करंट को, ये I1 है, ये I2 है, और ये करंट जा रहे हैं, इसको I3 कहूंगा और दूसरे को I4। मेरा बेटा आने वाले करंट is taken as positive and the current moving away from the point is known as negative। तो यहां मैं लिखूंगा I1 प्लस I2 और I3 की जगह क्या लिखूंगा, माइनस I3 प्लस माइनस I4 लिख दिया मैंने, इक्वल टू 0। माइनस वाले उधर जाके क्या हो जाएंगे, I3 प्लस I4। मुझे पता है दो चार बच्चे जो हैं वो देख रहे हैं, जो स्टेटमेंट उधर लिखी हुई है उस पर नजर है उनकी, बहुत अच्छी बात। यानी ये पॉइंट, इस पॉइंट की बात हो रही है, ये वाला पॉइंट नजर आ रहा है आपको जहां रोशनी पड़ रही है, पॉइंट, इस पॉइंट से अवे जो जा रहे हैं वो क्या है, नेगेटिव है, जो इसकी तरफ आ रहे हैं वो पॉजिटिव है। एक बच्चे ने देख लिया है, वो उसने कहा बिल्कुल यही लिखा हुआ है, आज मुझे समझ आ गया, इस बच्चे ने मुझे कह दिया सिग्मा I इज इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इज इक्वल टू 0। उसने कहा मुझे ये याद रहेगी, आज के बाद मैं भूलूंगा नहीं। ठीक है, ऐसा ही है बच्चे। हाँ, अब ये पहला लॉ हो गया। इसकी एक बात है, बड़ी खास बात, मैं वो यहां ले लिखूंगा, मैं किसी और रंग से लिखूंगा वो बात, मुझे याद कराना मैंने किस रंग से लिखा कि उसकी भी खास बात होगी, वो भी मैं लिखूंगा। पहला लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। कौन सा है जी, एंड पे। तो ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ था, इसे किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। सही है, और मिल गया था चार्ज, मिल गया था, तो वही कह रहा हूं, मिल गया है, वही कह रहा हूं, वही कह रहा हूं यार, ये अंडरलाइन करके लिखना है। ठीक है, अच्छा, अब बेटा जी किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, ये बनाने से पहले इसकी डायग्राम और इक्वेशन में सिर्फ सिखाऊंगा, अभी बाकी ज्यादा कहानियां नहीं इस पर करूंगा। देखो इस तरह का बना हुआ है उधर डायग्राम, ये अच्छा, जरा गौर करना, जरा गौर करना, देखो यहां पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है R1 कह दो से, ठीक है, और यहाँ R2 है, ये आगे है थोड़ा, यहाँ ही है थोड़ा सा, बस ओके है, नहीं ठीक है, कोई नहीं, ये नक्शा ही है ना, चलता है। आप मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, थोड़ी सी मेरी बात सुनो। पुराने दौर में इसे पता है DVD होती थी, ठीक है, मैं बिल्कुल इसी पे मौजूद हूँ, मुझे पता है, मैं किरचॉफ लॉ समझा रहा हूँ। मुझे कलर की समझ नहीं लगती, क्या मुझे कलर बता सकते हो, ये यहां से लेकर यहां तक कौन सा कलर है, रेड कलर है, और यहां से लेकर यहां तक ग्रीन। उसमें DVD कोई CD ऐसे लगाते थे, जो रेड वाली तार इधर है टीवी को, वही DVD को, जो येलो वाली इधर है वो यार यही तो ये DVD बनी है ना, ये रेड वाली और ये रेड वाली, ये क्लियर समझ, यहां तक तो क्लियर है ना, ओके, यहां तक क्लियर है। ये समझाने के लिए आपने देखा पॉजिटिव टर्मिनल वालों की लादा है, ये समझाना चाह रहा हूं, नेगेटिव वालों की समझ आ गई। ये अब जरा देखना, अब मैं जब इसकी इक्वेशन लिखूंगा ना, आप कहोगे कि बिल्कुल ये सवाल हमें समझ आ गया और आंखें खुल गई। इससे पहले भी ये सवाल था, लेकिन आज अभी आते हैं। मैं कह रहा हूं कि ये दूसरे का साइन हमेशा इस्तेमाल करना है, दूसरे का, ये पहला है ना नेगेटिव है, दूसरा क्या है पॉजिटिव, तो क्या लिखूंगा E1, पॉजिटिव है ना, E1 क्या है पॉजिटिव, तो R1 पे हमेशा चीज करंट क्या होता है यार, जंप आ जाए रोड में, दो जंप है काजियां अंदर जाते हुए, दो उधर बने हुए, उधर क्या करना पड़ता है, स्लो होना पड़ता है, स्लो मीन नेगेटिव, IR1 नेगेटिव, फिर यहां पे फिर जंप आ गया, फिर -R। यहां मैंने अभी भी कहा साइन किसका आता है, दूसरे का, दूसरा क्या है बेटा,
नेगेटिव है, नेगेटिव है ना। चल कहां से रहे ये चल रहे हैं ना, सबके साथ क्या है, आई लिखा हुआ है, सबके साथ आई है, ये I1 है, आई होना चाहिए, ठीक है। इसके E1 उसी तरह है, बाकी सबके साथ आई है, कुछ भी नहीं है। और यार ये फाल दा, अब IR क्या चीज होती है, पोटेंशियल। यार इसकी इक्वेशन ये बनी है, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस इन क्लोज सर्किट इज जीरो। वो बेटा याद रहेगा ये सवाल, अंग्रेजी सारी यही लिखी हुई है, ये जो सारा मैंने लिखवाया है। आज के बाद लॉन्ग सवाल, शॉर्ट सवाल आए, किरचॉफ फर्स्ट लॉ आए, सेकंड लॉ आए, कर लोगे, कर लोगे। यार पहले भी तो था ना ये सम ऑफ ऑल जबरिक, किस तरह हाँ, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट इज जीरो, ठीक है। अच्छा, ये मैं एक बच्चे को पता चल गया मैं किस कलर का मार्कर इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मैंने उसे इशारा ही नहीं किया, उसे पता है मैं कौन सा मार्कर उठाऊंगा, ब्लैक कलर का। ये चार्ज का था, ये कौन सा था, एनर्जी। अब मैं उसे कहूंगा नहीं ढूंढो, वो खुद हाईलाइट करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। यार आपने ये एनर्जी है यार, पहले भी